अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम यस्सिर लिया अस्सलाम वहलुल रहमतुल्लाह। सानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अपना लेसन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह या रब। आज आप लोगों में से जिनको जवाब देना है तो हाथ उठा लीजिए और इस तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, आपको मालूम है 5 स्पेशल नाउन होते हैं अरबी में। एक्चुअली 6 होते हैं, 5 होते हैं जो है ना। एक है अबुन, अकेला लिखा जाएगा ना तो ये अबुन होगा। मगर इसको अगर रफा की हालत में मुदाफ मुदाफ इलैही बनाना होता है ना तो क्या लिखना पड़ता है, अबू का। समझ लीजिए, वाव से इसका रफा की हालत दिखाई जाती है। याद आया आप लोगों को? जी याद सर। आया मेरे भाइयों मेरे बहनों? जैसे अगर नॉर्मल कोई वर्ड है ना तो वो बैतुन रफा में है, बैतन नसब में है और बैतिन कहाँ पे है, जर में है। राइट, है ना, दम्मा फतह और कसरा से। मगर ये जो स्पेशल नाउन होते हैं ना, इनके अंदर क्या करना पड़ता है, इनको अगर कोई पूछे कि ये रफा की हालत में क्या सबूत है तो आपको बोलना पड़ेगा वाव जो है ना वो सबूत है कि ये कौन सी हालत में है, रफा की हाल। रफा की हालत में है। और ऐसे ही नसब की हालत में लाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, अबा का। अबा का ये मुदाफ मुदाफ इलेही की हालत है। आपको मालूम है, तेरा बाप यानी तेरे अब्बा, अबा का तेरे अब्बा। और अगर इसको जर की हालत में लिखना होगा तो लिखना पड़ेगा अबी और फिर या के साथ का, काफ, अबी का। और अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें रफा की निशानी क्या है, सबूत क्या है, तो यहाँ पे वाव है, यहाँ पे अलिफ है और यहाँ पे या है। याद आ गया मेरे भाइयों मेरे बहनों आप लोगों को? जी सर। ऐसा एक और भी वर्ड है जो है अखुन। ठीक है ना, अखू का, अखा का, अखी का। ठीक है ना। और एक है हमुन, इन लॉ, हमू का, हमा का और हमी का। एक और हम वर्ड है फमुन, फमुन यानी मुंह, मुंह। तो इसको दो तरीके से, हाँ मुंह, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। फमू का, ये मीम है, ये मीम है। फमू का और या फू का। देखिए सताइए मत प्लीज। या इसको फू, कौन सा नंबर है भाई? या इसको फू का भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है। ठीक है ना। फिर फमा का फा का या फी का या फी का, दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। ठीक है ना? सवाल ये नहीं है, आप लोगों को ये याद दिलाना तो था ही है। सवाल है इसमें एक और होता है और वो होता है जू। और जू का क्या मतलब होता है? वाला वाला। वाला। जू का होता है वाला। और ये जो सारे हैं ना, जब ये आते हैं ना, स्पेशली जू, ये मुदाफ मुदाफ इलेही की कॉम्बिनेशन में ही आता है। जू इल्मिन, जू इल्मिन, मुदाफ मुदाफ इलेही, जू मुदाफ और इल्मिन मुदाफ इलेही। तो जू इल्मिन का क्या मतलब होगा, इल्म वाला। इल्म वाला। इल्म वाला। इसी तरीके से होगा जा इल्मिन, जब इसको कोई नसब की हालत की जरूरत होगी तब जा हो जाएगा। मतलब तो वही रहेगा, इल्म वाला। और फिर हो जाएगा जी, इल्म। जी इल्मिन, जी इल्म।
बात समझ में आ गई? ये जू होता है, ठीक है ना। अब लेकिन ये जू है ना, सिंगुलर है, मेल है। अब इसके अंदर है ना प्लूरल भी होता है और फीमेल भी होता है, और फीमेल का उसको क्या बोलते हैं, रफा की नसब की सारी हालत में होता है। एक बार लिख लेते हैं और आप लोग इधर ध्यान दे दीजिए। तो बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है ये चीजें, पहले कर चुके हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं आप लोगों के लिए। नसब और जर में सिंगुलर मेल होगा ना, अगर सिंगुलर मेल तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जू। ये लिखना है, आप लोग अपने पास लिख लीजिए, जू। रफा की हालत में जू और नसब की हालत में जा। अब देखिए एक पक्की बात याद रखिए, कभी भी अकेला लिखा जाता ही नहीं है, इसके साथ इसका क्या होगा, मुदाफ इलेही होगा। ये कभी भी जू अकेला मिलेगा ही नहीं, इसके बाद एक नाउन मिलेगा, और वो कौन सी हालत में होगा, हालत जर में हो। जर में हो। याद रखिए, पक्का याद रखिए, सबके साथ सबके साथ सबके साथ, इसका जो भी कॉम्बिनेशन है सबके साथ। तो मगर ये अकेला मैं बता रहा हूँ, जू जा और जी। जी, ये तो सिंगुलर मेल के लिए। और अगर ड्यूल मेल होंगे, दो इंसान, दो मर्द होंगे, तो करना पड़ेगा जवा। क्या करना पड़ेगा, जवा। और फिर इसको लिखना पड़ेगा जवा, मगर ये मकसूरा के साथ आएगा। और इसको भी वही लिखना पड़ेगा जवा, मगर ये मकसूरा के साथ आएगा। ठीक है ना, ठीक है। जी सर। और अगर प्लूरल मेल होंगे, बहुत सारे मेल होंगे ना, तो उसको लिखना पड़ेगा, एक अलग सी चीज लिखनी पड़ती है। देखिए इसको अलग ही बदल के लिखना पड़ता है, और वो होता है ऊलू। वाव भी आएगा, ऊ लू। ऊ क्या आएगा, ऊ लू। और यहाँ पे क्या आएगा, ऊ ली। ये लाम है, ऊ ली। और यहाँ पे क्या आएगा, ऊ ली। उलुल अलबाब पता है आप लोगों को, जी सर। है ना। जी उलू सर। यानी वाले, अलबाब यानी जो बीज होता है ना, कभी आपने बीज देखा हो ना, हाँ मूंगफली भी बीज ही है, मगर वो कोई बीज होगा ना, बीज के अंदर एक कर्नल होता है, बीज का एक बाहर का छिलका होता है, और फिर एक अंदर कर्नल होता है ना, एक और भी वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बीज का हिस्सा, राइट। सीड के अंदर जो बीज का मिडल ऑफ द सीड होता है, कर्नल बोलते हैं उसको, कर्नल इंग्लिश में। पता चला आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको पता चला मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। जी जी सर। जी सर। सीड होते हैं ना, बीज होते हैं ना, बीज जी के सर। अंदर एक बीज होता है, बीज के अंदर भी एक कर्नल होता है, सख्त एक करते छोटा सा हिस्सा होता है, वो उसको कर्नल बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं लुब। क्या बोलते हैं उसको, हैं। लुब। लुब। हाँ, अलबाब, उल अलबाब यानी किसी भी चीज का सेंटर नॉलेज रखने वाले, नॉलेज का सेंटर रखने वाले, नॉलेज का सेंटर यानी इंटेलिजेंट लोग। उलुल अलबाब का मतलब होता है अकलमंद लोग। बात समझ में आ गई, उलुल अलबाब। अच्छा, अगर सिंगुलर, अच्छा यहाँ पे उलू के बदले एक और भी चीज इस्तेमाल हो सकती है, और वो है जवू। क्या हो सकता है वो, जवू। और यहाँ पे हो सकता है, इन दोनों जगह सेम ही होता है, जवी। क्या होगा, जवी। दोनों जगह सेम होगा, जवी जवी। ठीक है ना। जवू जवू भी यूज हो सकता है, उलू भी यूज हो सकता है, उली उल, सब कुछ इस्तेमाल हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिंगल फेमिनाइन होगा तो उसका हो जाएगा क्या, ये अभी याद रखना है, जातू। क्या हो जाएगा, जातू। और जाते। हाँ, और नसब की हालत में हो जाएगा जाता, और यहाँ पे भी हो जाएगा जाता, जाती, सॉरी, जाती। ठीक है ना। और अगर दो औरतें होंगी, दो फेमिनाइन होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा जवाता। कुरान में बहुत इस्तेमाल होगा, 100 150 बार इस्तेमाल होगा ये, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे क्या आएगा, जवाता, मगर दूसरी तरीके से, मकसूरे के साथ। और यहाँ पे आएगा दूसरे सेम तरीके से, जवाता, मकसूरे के साथ, जवाता। नहीं, जवाती हो जाएगा, सॉरी, या मकसूरा नहीं होगा, या जवाती ही होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जवाती ही होगा ये, ठीक है ना।
गलत लिख दिया था, ज़वाती ही होगा। और अगर बहुत सारी प्लूरल फेमिनाइन होंगी तो मेरे भाइयों मेरी बहनों लिख लीजिए, ये भी बहुत बार आएगा, और ये हो जाएगा ऊला तू। क्या हो जाएगा? ऊला तू। और यहाँ पे हो जाएगा ऊला ती, और यहाँ पे सेम रहेगा ऊला और ती। बात समझ में आ गई है? कोई मुश्किल है? एनीबडी? सर इसका एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे रहेगा बताइए। वाला वाली। इंग्लिश इंग्लिश में कैसा है सर? ओनर ऑफ, ओनर ऑफ। पोसेसर ऑफ, ओनर ऑफ, पोसेसर ऑफ, ये प्लूरल ऐसे में ही। ओनर्स ऑफ, पोसेसर्स ऑफ, एंडोव्ड बाय, एंडोव्ड विद। ठीक है ना? सर, हाँ जी। ये प्लूरल में फीमेल में उलाता नहीं आएगा नसब में? कहाँ पे आएगा? नहीं, उलाती आएगा सर। टी उलाती, आएगा। उलाती, उलाती आएगा। और अगर इसका एक और अच्छा याद दिलाए, इसका एक और वर्जन है, इसको एक और वर्जन हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक और वर्जन है ना, यहाँ पे एक और वर्जन है जो उसके कॉम्बिनेशन में आ रहा है, यानी जा जू के कॉम्बिनेशन में आता है। जवातू आएगा। क्या? जवा तू। और इन दोनों जगह आ सकता है आपका जवाती, जवाती, दोनों पॉसिबल है। उलातू भी पॉसिबल है, जवातू भी पॉसिबल है, उलाती भी पॉसिबल है और जवाती भी पॉसिबल है। जुल्करनैन पता है ना आपको? जी सर। जी सर। जू जी सर। क्या मतलब होता है? जू अलकरनैन का अल। दो सिंगों। दो। हाँ हाँ, दो सींगों वाला। और जुल्फिकार। हाँ, जुल्फिकार किसका नाम था? जू अल फिकार। जू अल फिकार। जी। फिकार भी फकार भी लिखते हैं, कोई दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, जुल्फकार। और तलवार यहाँ पे वाले लिखना से पड़ेगा जुल्फकारी। क्यों लिखना पड़ेगा जुल्फकारी? क्योंकि मुदाफ, मुजाफ इलैही। या हमेशा मुदाफ मुदाफ इलैही में रहेगा। उलुल अलबाबी हमेशा मुदाफ मुदाफ इलैही में रहेगा। तो जुल फकार, जू यानी वाला, और फकार का मतलब है दो एजेस, जिनके दो धारे होती है ना, किसी किसी तलवार की कैसे बनती है तलवार, जिसकी दो धारे होती है ना, वो दो धार वाली या दो भाग वाली, ऐसा लोग बोलते हैं। दो आगे से फट गई थी वो तलवार, मैंने तो ज्यादा ही फाड़ दी है, वो थोड़ी सी टूट गई थी आगे से। आप समझ रहे हैं? लड़ते लड़ते लोहा टूट जाता है ना, क्रैक हो जाता है बीच में से, वो वैसा हो गई थी उनकी तलवार। जुल फकार। या तो एक और भी इसकी कॉम्बिनेशन हो सकती है, और कभी आपने तलवार देखी होगी ना तो ऐसी कुछ होती है, और उसके अंदर एक नाली बनी हुई होती है, अगर आपने गौर की होगी। वो नाली यानी जब खून बहेगा ना तो फिर वो यहाँ से बह के निकल जाएगा, वो नाली के जरिए है ना, वो नाली के दोनों तरफ होती है। वो जुल्फ, उनको फकार भी बोलते हैं जी। कौन आवाज दे? उनको क्या बोलते हैं? फकार भी बोलते हैं उनको। दो कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। हिस्ट्री हिस्ट्री है वो, जो भी कुछ। आप खैर, जू समझ में आ गया? हाथ उठाइए और आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके नंबर लिखते हैं। जू को याद रखना, जू और जात। और फिर उसका वर्जन क्या है, और उसका प्लूरल क्या है? उलू, है ना? हाँ, उलुल अलबाब से याद रखिए। अच्छा, 9142530283666630 और 4626। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ ना इसके लिए। 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, 7 क्यों आ रहे हैं? अच्छा, एक और भी है, एक और भी है, और बहुत सारे हो गए भाई, क्या बात है। एक मिनट, मैं जरा नंबर लिख लूँ, मैं एक, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और 3742, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9098। चलिए ठीक है जी, 9142 उठा लिए सबने हाथ ना? 9142। जी सर। माशा।
याद रखना, जू हमेशा मुदाफ मुदाफ इलैही भी कॉम्बिनेशन में आता है, जू और उसके जितने भी शिक़े हैं वो सारे। अच्छा कहाँ रुके थे हम? यहीं पे रुके थे शायद, है ना? जी सर। चलिए आइनक ना, तौलिबु चलेगा सर, आइनक तौलिबु। आइनत तालिब है ना, ठीक है जी। 9142 पढ़ना है, यहाँ पे कुछ करना तो नहीं है, पढ़ना है और पढ़ के टाइम समझना है क्या हो रहा है। जैसे मुंह वाव एक्स्ट्रा आ गया, वो बस वही ध्यान रखना है कि यहाँ वाव एक्स्ट्रा है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना जी। जी सर। अयन तालिबु जदीदु आरा आराइतुमु वो। जी जी सर। इसका है वेयर इज द न्यू स्टूडेंट। माशाल्लाह। और आराइतु का होता है डिड यू सी देम, उनको तुमने देखा है। सी देखिए हिम। जी सर। क्या आ तो तुमने। आ तो क्वेश्चन का पार्टिकल है, सही है। जी सर बिल्कुल। रायता वर्ब है, जी सर। राय वर्ब है, और तुम उसका एक्चुअली राय और तुम है वो, है ना? जी सर तो तुम। तुम उसका सब्जेक्ट है, वाव एक्स्ट्रा है। जी सर ये हु क्या है? वो ये उसका फाइल है ना सर। फाइल तो ये रहा ना, सब्जेक्ट को फाइल बोलते हैं ना दादाजी। ये वर्ब है, जी ये सर। सब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा है, ये हु क्या है? ये इसका नसब की हालत में है। एग्जैक्ट। नसब की हालत में क्या चीज होती है वर्ब की? नसब की हालत में याद रखिए, नसब की हालत में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक जी है? सर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो अब बताइए, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है सर। आप ट्रांसलेट कीजिए, क्या तुमने देखा? क्या तुमने उसको देखा। हाँ, उसको देखा, उनको देखा नहीं, उसको देखा, जी सर उसको। उसको देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम क्योंकि इंग्लिश से आए हुए हैं ना और उर्दू से आए हुए हैं, ये पूरा जी का पूरा एक सेंटेंस है। हमको बड़े बड़े सेंटेंस देखने की आदत है, ही सेड टू, ऐसे अलग अलग चीजें देखने की आदत है ना, तो हमको ये जुड़ी हुई चीजें समझ में नहीं आती ज्यादातर। मगर ये आप समझ लीजिए, ये स्पेशल जबान है। अगर कोई कंप्यूटर वाला होगा ना तो वो समझ में आएगा उसको, कि अगर एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना होता है ना किसी को, या कुछ सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो कम से कम कोड लिखने होते हैं उसको, कम से कम बिट्स ऑफ डेटा इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए ये ऑलरेडी कम से कम डेटा इस्तेमाल कर रहा है, नहीं कर रहा है? जी सर बिल्कुल जी सर। ये एक एक ट्रंक होती है, उसके आसपास वो अपना सजा देता है। इंग्लिश अरबी अरबी क्या करती है, एक मेन चीज होती है, उसके आसपास पत्ते अत्ते सजा देती है, फिर वो ठीक है। इसको डिकोड कर लिया, सारे पत्ते सारी चीजें डिकोड हो जाएंगी, इस तरीके से होता है। खैर आगे याद रखिएगा। 530। जी सर। अइनल हय्यतु, क्या तुमने, क्या सांप, हय्यत अइनल, सांप कहाँ है? पार्लियामेंट में है जी। जी सर। हाँ, Yes. अकतल तुमुहा, क्या तुमने उसे मारा, कत्ल किया? हाँ अब मेरे को बताइए, क्या है? क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन का पार्टिकल है, पार्टिकल, बहुत ही क्वेश्चन का पार्टिकल। इंपॉर्टेंट बात है ये। क्वेश्चन के पार्टिकल होते हैं, क्वेश्चन के नाउन होते हैं। क्वेश्चन के नाउन मबनी होते हैं, उनमें से एक नाउन है और वो मबनी वो मुनसरिफ है, आयु वाला, ठीक है? ये चीजें याद रखना। क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के पार्टिकल होते हैं, और वो पार्टिकल दो है, आ और हल। हल। और क्वेश्चन के नाउन होते हैं, बहुत सारे नाउन है, मता और कम और वो सब। मगर एक ये सारे नाउन है ना मबनी होते हैं, मता मता, कम कम, हम हर जगह वही लिखा। और एक होता है मुनसरिफ, और वो है अय्यू, वो अय्यू अय्यी सब हो जाएगा, वो मुनसरिफ होता है वो। तो अब याद, अब बताइए, आईना। अइनल हय्यतु। जी। हाँ। यानी हाँ, यानी हाँ, सांप कहाँ है? सांप कहाँ है, ठीक है ना? आईना अल हय्या तू। अच्छा अब आप लोगों को एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश करते हैं,
और ज्यादा आप लोग इसके अलावा फिक्र मत कीजिएगा, जहां मैं आसान समझूंगा वहां आप लोगों को बता दूंगा। मुझे बताइए, कोई भी बताइए, आप भी बताइए, सब लोग बताइए, ये किस तरीके का सेंटेंस है? दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, वर्बल और नॉमिनल, फेलिया और नॉमिनल है इस्मीया। तो सर। नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल नॉमिनल सेंटेंस है। है तो आप मुब्तदा और खबर ढूंढनी है। इसके पहले कि आप मुब्तदा और खबर ढूंढे तो याद रखिए, मुब्तदा जो होती है वो रफा में होनी चाहिए, यूजुअली डेफिनेट होती है। खबर भी रफा में ही होनी चाहिए और यूजुअली इनडेफिनेट होती है। क्वेश्चन के जब नाउन या पार्टिकल आते हैं ना, उनका एक हक होता है कि जिसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको पकड़ के आगे ले आए। अब बताइए कौन सा मुब्तदा है, कौन सा खबर है? और क्वेश्चन के पार्टिकल और क्वेश्चन के नाउन आगे ही आते हैं हमेशा। मुब्तदा बाद में आया सर। हाँ हाँ, तो बोलिए ना, बोलिए कौन से मुब्तदा है? अलहय्यु। अल-हय्यतु मुब्तदा है। अलहय्यतु। अलहय्यतु मुब्तदा और है। अइना जो है खबर है। बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है। हाँ, और फिर इसके अंदर क्या है सिस्टर, आगे बढ़िए। जी, कतल अक़तलतुमूहा। जी, जी, यानी आ ये क्वेश्चन क्वेश्चन का का पार्टिकल। पार्टिकल जी, और कतला फिर उसका वो है, कतला वर्ब वर्ब। है, हाँ, वर्बल सेंटेंस, और और फिर तुम उसका तुम उसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। वाव एक्स्ट्रा है, वाव एक्स्ट्रा है। हाँ, फोनेटिकल ऑब्जेक्ट है। रीजन, हाँ, और हाँ मफूले भी है। और हाँ मफूले। बी। शाबाश, ठीक है सिस्टर। 530, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। 2833 फालूदा। ओ दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद दिखे। जी, वो एक हफ्ता में आउट ऑफ कंट्री गया था बच्चे की अल्लाह से, यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। अल्लाह अल्लाह, ठीक है सर, अल्लाह से। जी सर। हादा दरसुन सहलुन अफहिमतुमु अफहिमतुमुहु। हाजा मीन्स ये, दरसुन सबक, सहलुन आसान है, ये सबक आसान है। हाँ माशाल्लाह। क्वेश्चन पार्टिकल। जी, क्वेश्चन पार्टिकल अ। फहिम तुमु, इसमें फहिमा वर्ब है। तो हु, तो फहिम। लास्ट वाला जो फहिम तुमु हु में हु जो है इसको, वो सब, हाँ जी जी जी। वो लौटा रहा है सबक की तरफ। नहीं, वो तरफ नहीं, दर्स। वो है क्या चीज? वो तरफ नहीं बताइए, वो तो तरफ तो आखिर में देखा जाएगा। पहले वो उसका जो रेफरेंस, उसका जो वो लौटाना है, जो उसको रेफर करना है, वो तो आखिर में देना है। ये कर रहा है क्या वो बताइए। एक नाउन है, नाउन क्या कर रहा है? नाउन जब भी कुछ भी करता है वो बताता है, रफा में हूँ, नसब में हूँ, जर में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये एक सेंटेंस है पूरा, इसमें मैं क्या कर रहा है। चलिए एक देखते हैं। फहीमा एक वर्ब है, राइट? समझ गया। जी। फहीमा को समझना। अगर हाँ, वो समझ गया, समझना नहीं, वो समझ गया। वो समझ गया। हाँ, ठीक है ना। और अगर वो दोनों समझ गए तो फही अ, अ, माँ। फहिमा। हाँ, कंजुगेट कीजिए ना, फही माँ। फिर या सब समझ गए तो फही, मुंह। हाँ फही मुंह। फिर ऐसी औरत समझ गई तो, एक और एक लड़की समझ गई तो फहीम, फही फहिमती। नहीं, फही तू का मतलब होता है मैं समझ गया। फाहिम तू का हाँ। मतलब होता है मैं समझ गया। जी। फहीमत। अ, फहीमत, फिर फहीमता, फहीमता, फिर फहिम तुमा, फहिम तुम, फिर एक जगह आ जाएगा फहिम तुम, ऐसा आ जाएगा, राइट? जी, फहिम तुम। हाँ ऐसा आ जाएगा ना, फहिम तुम। फहिम जी तुम सर। का क्या मतलब है? तुम समझ गए। तुम समझ गए। अफहिम तुम जी। का क्या मतलब होगा? क्या तुम समझ गए। क्या तुम समझ गए। और हु का क्या मतलब होगा? क्या तुम समझ गए उसको, उसको। जी। है ना? तो ये क्या होगा? ये फेल होगा, ये फाइल होगा, और ये मफूले भी ही ऑब्जेक्ट होगा, राइट? जी सर। अब लेकिन है ना, ये अगर रुक रुक के पढ़ेंगे ना, फहिम तुम हु, पढ़ के देखिए, फहिम तुम हु, बोलिए ना एक बार, हाँ, गलत। फरमाइए। गलत लग रहा है। है ना? तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक एक्स्ट्रा वाव देना पड़ेगा, फहिम तुमु, तो वो जी सर। कंटिन्यूटी में आ जाएगा, क्योंकि अरबी कर्सिव
बोलने में कर्सिव जबान है, लिखने में तो है ही है, बोलने में कर्सिव है ना। इंग्लिश का कर्सिव मालूम है ना, अबाउट जी ऐसे सर। मिला मिला ऐसा कर्सिव है, वो बोलने में कर्सिव है। तो आपको ये एक्स्ट्रा वाव देना पड़ता है। ये वाव कुछ नहीं है, कुछ ग्रामेटिकल वैल्यू नहीं है, इसकी फोनेटिकल वैल्यू है, मिलाने के जी लिए आता है। जी माशाल्लाह 28335566। जी सर। ainal मुद्द कौन सा पढ़ना है सर? फोर्थ। अरबा जी। ainal मुदर्रिसूना अरायतुमुहुम। मुदर्रिसीन कहाँ है? क्या तुमने देखा उनको? हाँ माशाल्लाह, क्या तुमने देखा उनको। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे ये किस तरीके का सेंटेंस है। जुमले जुमला इसमिया। इस्मिया और मुब्तदा और खबर, और फिर ये क्वेश्चन का पार्टिकल, और और राय, राई तू जो राय है, और राई तुम। जो है, तुमु जो हाँ, है तुमू मफूल है। नहीं, सिर्फ वाव एक्स्ट्रा है, और हुम जो है वो क्या है, मफूले बिही है। मफूल बिही है। मफूले बिही है, ठीक है ना। माशाल्लाह 5566 सर एक इकरा अल जुमलत इकराइल जुमलल जुमलिल आतियत आतियती। मिअ द-दमाइरि अल-मज़कूरति अमामहा। मैंने गलत लिखा, आप भी गलत पढ़ेंगे क्या? माँ, माँ साथ में अद्दमाइरिल मज़कूरती अमामहा। आगे जो मज़कूर किया हुआ है, जो जिक्र किया हुआ, जो दमाइर है, जमीर है, उसको उसके साथ इसको पढ़िए। तो पढ़िए, राई तुम और हुम मिला के पढ़ना है, और कुछ भी नहीं करना है। रअयतुमुहुम माशाल्लाह, फेल फाइल और फेल फाइल और ऑब्जेक्ट मफूल बिही। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मफूले भी, जो भी इंग्लिश में बोल रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। 6630 जी सर। 4626 मिला के पढ़ना है, कुछ मुश्किल नहीं है। जी सर। फहम तुम, हाँ हाँ फहम, हाँ, फहम नहीं है। फहम फहीम, का कोयला, हाँ फहीम, कोयले वोयले कुछ मतलब हो फहीम, जाता है। एक मिनट ना, फहीम ये तुम, कौन सा हाँ। क्वेश्चन नंबर है, हम कहाँ पे हैं? यही है ना? ठीक है, नहीं सर ये हो गया। ये कौन सा नंबर पे आ गए हम लोग? इस पे नंबर क्यों नहीं है ये करा? अच्छा, ठीक है जी सिस्टर, पढ़िए। फहीम तुम, हाँ हाँ सर। हाँ, फहीम, फहीम तुम, हाँ मिला के पढ़िए ना। फहीम तुमु, हाँ। हाँ फहीम तुम, हाँ क्या मुश्किल है। क्या तुमने ठीक है ना, समझा उसे? नहीं क्या सॉरी, क्या, तुमने समझा उसे सिर्फ, हाँ। हाँ क्या तुमने उसे समझ लिया, सब तुमने उसे समझ लिया, क्या नहीं है। यू आर क्या राइट। नहीं है? तो फोर सिक्स फहीम, टू फहीमु ये है, वर्ब है। और हाँ तुम वो है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है। और हाँ, हाँ और हाँ, subject है। सही और है सर। हाँ, और हाँ सब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। एट नाइन थ्री मफूल फाइव बिही। मफूले भी ही है, माशाल्लाह। गसलती प्लस हु। हाँ गजलती। गसलती प्लस यू वॉश्ड। हाँ नहीं, इसको मिला के पढ़ना है सिस्टर, मिला के पढ़ना है। गसलती गसलती ही। ही, क्योंकि इसको हु को ही लिखा जा जा- सकता है। गसलती हु सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये ही पे लाने के लिए दो रूल है। हु को ही बनाने के लिए दो रूल है। हु के पहले ऐसा या आना चाहिए, या कोई ऐसा कैरेक्टर आना चाहिए, अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट आना चाहिए जिसके पहले कसरा लगाओ। ये दो रूल है उसके, ठीक है ना। तो दो में से एक रूल कामयाब है, यहाँ पे कसरा है, तो हु जी को ही बनाया जा सकता है। 89357346, ये आसान चीज है भाई, चलिए जल्दी जल्दी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजदतु वजदतुहुम वजदतुहु। होम कहाँ से मिला? नहीं, हाँ लिखा होता लेकिन वो वजदतुहु हो जाएगा। हाँ वजह तो हु हो जाएगा।
जी। ठीक है, हम्म। ठीक है सिस्टर, बहुत अच्छा हुआ देख के। I found wajadtuhu. I आई, found him. Who है इट ना? हो सकता, हिम भी हो सकता है, मगर इट बोलेंगे तो इट भी हो सकता ओके। है। wajadtuhu. I found it. आई फाउंड इट, आई फाउंड हिम भी हो सकता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी सर। 374 डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अंकल। कतल तुम, हाँ, कतल तू, हाँ, कतल तुम, हाँ, जी सिस्टर, कतल तू हाँ, मुहा, इसके अंदर एक कतल है ना, तुम, हाँ, हाँ, यहाँ पे एक वाव लगाना पड़ेगा, कतल तू मुहा, हाँ। कतल तू कतल मुहा। उसका वर्ब है, जी, और तुम जो है वो फाइल फाइल है, है। और जी, हाँ उसका ऑब्जेक्ट है, और वाव एक्स्ट्रा है। वाव एक्स्ट्रा, हाँ माशाल्लाह। 9098। जी या सर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। समय तुम समय तुम समिया, समय तुम समय समिया, तुम समय तुम तो समय तुमुहु समिया तुमु हु, हु यानी तुमने समय तुमु तुमने सुन लिया। तुमने सुन लिया। और फिर हु का ट्रांसलेशन? तो उसको तुमने सुन लिया, उसको या हाँ, उसे। हाँ, यू हर्ड हिम इट, जो में हो सकता हाँ, है। यानी हिम भी हाँ, हो और सकता है, इट समय भी हो समय सकता जो वो वर्ब है, है। और जी, तुम और हु तो ऑब्जेक्ट है, और तुम सब्जेक्ट है। हाँ, हाँ सही है। तो अपने को हाँ, कोशिश ऐसी करने का कि पहले वर्ब बोलना है, फिर सब्जेक्ट बोलना है, फिर फिर ऑब्जेक्ट हाँ, बोलना फिर ऑब्जेक्ट बोलना है। है। जी ये सर, नॉर्मल वो है उसका, ठीक है। व्हाट यू कॉल इट, नॉर्मल सीरीज है, नॉर्मल तरीका है लिखने का, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कभी कभी उठ के आगे आ जाएगा, जब ये है ना क्वेश्चन के साथ आता है ना, क्वेश्चन के साथ जुड़ेगा ना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में, तभी उछल के आगे आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को आगे आने का हक है बस। ठीक है ना। मगर जब ठीक ऐसा है होगा सर। ना, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वर्ब उछल के आगे आ जाए, तब क्योंकि ये वर्ब है ना, पॉसिबल है आगे आ सकता है, लेकिन है ना, दो लोग हैं, एक ग्रामर वाले स्कूल के, वो लोग बोलते हैं फिर ये वर्बल सेंटेंस बचेगा नहीं, फिर ये नॉमिनल सेंटेंस बन जाएगा, अगर वर्ब वो आगे आ गया उछल के, यानी वो उछल के इन द सेंस कोई मजबूरी से। अच्छा, 9142। सर एक एक सेकंड प्लीज। क्वेश्चन जी, नंबर 3 और 4 जो है इसका पैटर्न डिफरेंट है, और 1, 2, 5, 6 ठीक है, समय तुमो, कतल तुमो, राय तुमो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या, किस तरह, मतलब गसलती ही और वजद तो हो, हम्म, इसका मतलब क्या पैटर्न देखिए, है वजह तो पूछने हूँ का? में तो मेरे को नहीं लगता आपको ये है, देखिए, कतल तू हूँ ये सेम है, ये वजह तो हूँ, कतल तो हूँ, सेम पैटर्न है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये पहले सीख के आए हैं हम लोग। वर्ब अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने मार ओके, डाला उसको। ठीक है। ठीक है ना। और इसको निकाल जी देंगे तो कतला कतला, कतलू, फिर कतल तू कतलना आ जाएगा आपका आखिर में, अगर जी कॉन्जुगेट करेंगे ना, कतला कतला, जी कतलू, कतलत, कतलता, कतलता, कतल तुम, कतल तुम, कतल ता तुम, तुम ती तुम, तुन्ना, कतल तू कतलना, जी। है ना। और फिर इसके आगे आप सीधा सा इसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कतल हाँ, तू हु, कतल तो हो। कतल तू हा, कतल तू हुम, कतल तू का, कतल तू कुमा, सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना। जी सर, ये उतना समझ सिंपल में है, आया। इसमें जी सर। सिंपल है। और इसके अंदर क्या है मालूम है, ये असल में है, ये असल में है गसल और ती। क्या है ये, गसल ती, यानी तूने धोया, गसलती। जी तू एक औरत ने जी जी वॉश किया, धोया, हाँ। जी और फिर इसके आगे है ना, हु लगाने की कोशिश करते हैं, गसल ती हु, बोल के देखिए, अच्छा ही नहीं लगेगा ये, जी सर। लगेगा ही नहीं, तो इसके लिए हु को नहीं लिख सकते,
हु के बदले ही लिखना होता है, गसलती ही। ये हु जी को ही कब बना सकते हैं, क्या रूल है, क्या कानून है जब हु को ही बना सकते हैं? तो हु को जी ही बनाने के लिए कानून है कि ये जो भी हो, यहाँ पे जो भी हो, उसके पहले क्या होना चाहिए, या तो कसरा होना चाहिए या होना चाहिए, पूरा वाला होना चाहिए, लॉन्ग वॉवल या शॉर्ट वॉवल होना चाहिए, तो उसको हु जी को सर। ही बनाया जा सकता है। बस यही है, और क्या मुश्किल है? ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, इसमें कोई, ये आम चीजें हैं, ये आम चीज थी, ये वाली खास है वाव लगाना। 9142 जी सर। नहीं, 9142 थे, हाँ जी जी। इकरल अमसालाता सुम्मा अकमिल कुल्ला मिनल जुम जा जो जुमल मलिल आतियाति मुस्तहमिलन जू। जू, इकरा अल अमसालता, तू पढ़। वर्ब और सब्जेक्ट, ये बार बार मैं याद दिला रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़े दिनों में आपको ऑर्डर सीखना ही है। यहाँ पे है वर्ब और सब्जेक्ट, तू पढ़, सेकंड पर्सन सिंगुलर मेल। तू पढ़, क्या पढ़ भाई, ये ऑब्जेक्ट, ये पढ़ने का है, क्या पढ़ने का है? एग्जाम्पल है। अल अमसालता, अमसाल किसका प्लूरल है? मिसाल का प्लूरल है ना। मिसाले पढ़, तू पढ़ मिसाले, फिर उसके बाद सुम्मा, लेटर, देन आफ्टर क्या करना है? अकमिल। अकमिल एक ऑर्डर है, तू पूरा कर, क्या पूरा कर? कुल्लन, सारे के सारों को, मिनल जुमल आती आती, नीचे दिए हुए है जुमला को, क्या, कैसे पूछ के सिंगुलर बोल रहा हूँ, तू तड़ाक से बोल रहा हूँ, क्योंकि उर्दू की तुम में है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तू मिसालें पढ़ नीचे दी हुई, और फिर उसके बाद यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा, जू जा जो भी लगाना है, ठीक है जी। तो ये मिसालें पढ़ लीजिए। जी सर। आइनल किताबु जुल गिलाफिल अहमर। अहमरी, अच्छा, ये अहमरी के बारे में याद रखिए, ये है डिप्टोट। मगर जो भी डिप्टोट होता है जब उसके आगे अल लग जाता है ना, तो वो अहमरी भी हो सकता है, नॉर्मल हो जाता है वो। डिप्टोट्स जो होते हैं ना, उनके आगे जब अल लग जाता है ना, वो तारीफ लाम तारीफ लग जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? आदि हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है जी। जी सर, इसका हो जाएगा कहाँ है वो किताब लाल गिलाफ वाली है, यानी कि वेयर इज द बुक विद द रेड कवर। हाँ, और उर्दू में वेयर इज द बुक विद द रेड कवर, उर्दू में आपने थोड़ा सा वो किया है, फिर से उर्दू में फरमाइए, फिर से। कहाँ है किताब ज ज लाल। आप है ना यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, कहाँ है किताब, है ना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, कहाँ है किताब, मगर यहाँ से उर्दू शुरू ही नहीं होती। देखिए, एक आप लोग सब लोग याद रखिए, मजे की बात बताते हैं। उर्दू उर्दू ऐसे लिखी जाती है ना, और इंग्लिश ऐसे लिखी जाती है, ठीक है ना। हाँ, उर्दू में लिखते हैं, पहले अरबी में लिखते हैं। अरबी में क्या होता है? पहले नाउन होता है और फिर उसका एडजेक्टिव लिखा जाता है। सही है गलत? सब लोग जी सर। बोलिए, जी सर जी। है ना। तो अगर मेरे को काला लड़का लिखना होगा ना, तो मैं यहाँ पे लड़का लिखूंगा, लड़का, और यहाँ पे लिखूंगा काला, ऐसे ही करूंगा ना। जी सर। मगर जब आप उर्दू में करने होगा ना, तो आप पहले क्या बोलेंगे? काला, और फिर दूसरा क्या बोलेंगे? लड़का। लड़का, है ना। आप जी क्या सर। लाएंगे? उसका एडजेक्टिव, जो उसकी नात सिफत, जो वो पहले बोलेंगे, फिर उसका इस्म बोलेंगे, राइट। जी सर। मौसूफ जो है वो, है ना, सिफत मौसूफ, समझ गए ना आप, है जी ना। सर, बिल्कुल सर। हाँ, अब तो ये हो गई देखिए, लाल सुनिए ना, गिलाफ वाली देखिए ना, किताब। हाँ, वाह, ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, ये नात मनूत है या सिफत मौसूफ है। तो आप जी सर। बोलेंगे लाल खिलाफ वाली किताब जी सर। कहाँ है, हाँ है ऐसे ही बिल्कुल। बोलेंगे ना। जी सर, बिल्कुल सर बोल। हाँ, अब ये थोड़ा सा ख्याल रखना है, नहीं तो है ना वो उसको बोलेंगे रोबोटिक, रोबोटिक लगेगा। अगर आप उर्दू में बोलेंगे कहाँ है किताब लाल गिलाफ वाली, रोबोटिक लगेगा, आसान नहीं लगेगा, यानी ह्यूमन नहीं लगेगा। ह्यूमन बनाना है तो आपको ह्यूमन की तरह बोलना पड़ेगा, लाल
गिलाफ, वाली, किताब कहाँ है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली सिखाना सीखना क्या होता है मालूम है? याद दहानी होती, बार 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 याद दिलाते रहेंगे, आप लोगों को याद रह जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना? 530। जी सर। नई नई जबान है, अपने आप को बोझ नहीं डालना है। जबान नई है हमारे लिए, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जी। लिमन जाकल बैतु जुलबाबिल अखजरी। अखदर यानी ग्रीन, ग्रीन, हरा। हाँ। वो ग्रीन दरवाजे वाला घर किसका है? हाँ, वो ग्रीन दरवाजे वाला घर किसका है? माशाल्लाह, वो ग्रीन दरवाजे वाला घर किसका है? दैट हाउस। ठीक है, अच्छी बात है, सही है सिस्टर, माशाल्लाह। हाँ, 2833। सर अच्छा जी। सर ये क्वेश्चन नंबर 9 9। आपकी बुक में जो है ना, ये नहीं, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हुआ है अच्छा, वो 9। हाँ, 9। हमारी बुक में और आपकी बुक में डिफरेंट है, बहुत ज्यादा, हाँ, डिफरेंट है। बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हमारे इसमें तो 9 में अदखिल लिखा हुआ है, अल तारीफ अलल कलिमाती लत्ती ऐसा लिखा हुआ है। आपकी बुक में इकरा अलम इंदल ऐसा लिखा हुआ है। तो ठीक है और ना, अभी गिलाफ कैसे हम लोग फिर उसको आंसर करेंगे आपको? देख के नहीं नहीं, रिटर्न में जब लिखेंगे तो आपकी इसको बुक में जो स्क्रीनशॉट, लिखा हुआ है उसी को ही हम वैसे ही इसको भी जवाब भेज देंगे देते ना। हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट दे देंगे ना सिस्टर, क्या करेंगे, आगे पीछे हो जाते हैं कभी जैसे कभी ना तीसरा ये। क्वेश्चन है जू नजारती, उसके बाद हमारी बुक में सगीरा लिखा हुआ है, मंजालिकल फता जू नजारती, एक मिनट, एक मिनट, उसके बाद नजारा होगा, सगीरा। नजारा नहीं होगा, नजारा होगा। एक मिनट। हाँ, जी जी, नजारा का मतलब बस चश्मा मुझे ये होता है, पता करना है सबकी बुक में ऐसा है कि हमारी मेरी बुक में अच्छा, ऐसा है। मेरी बहन, मेरे को तो देखने नहीं नहीं, दो ऐसा ही मैं। है। नहीं, अच्छा, सबकी बुक मैं में। भाई मेरी किताब भी तो खोलने दीजिए, एक मिनट तो रुक जाइए। 4 5, कौन सा नंबर का लेसन है ये? 8वां सेवन नंबर, 8। सेवन 7 है, 8 है, नहीं, 7 8 है? है सर। 8th का 7 है, 7 है, नहीं, 8 सातवां नहीं। 7 है, नंबर है। सातवां। 7 है सर। साबिउ तो अदरस 7 है। साबिउ, अब दोस्तों साबी हूँ, हाँ, 7 पे तो हूँ मैं। 52 है। पेज नंबर आईना साहब 52 तुम है बात। सर। एक मिनट सिस्टर, मैं अपनी असली किताब में देख रहा हूँ, तामिल अलमसालती। 7 कौन से 7 नंबर पे आप? 9 नंबर पे ना, 9। जी हाँ, जी सही बात है, अदखिल अल तारीफ जी है ना। हाँ, लाम तारीफ डालना है इसमें, अल तारीफ फीमा यली अलल इस्मिल मुदाफी इला जू आइंदल लुज़ूमी, जहाँ पे जू। ओ, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं कर सकते सिस्टर, ये वाला ही सॉल्व करेंगे अपन। जो अभी है ना मेरे पास, वो जी, ये अच्छा। सॉल्व करेंगे, वो बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2833। जी सर। मन ज़ालिका ज़ालिकल फता ज़ु अन-नज़ारती। जुन नजारती, हाँ ठीक है, जुन ज़ुन नजार, जू अन ज़ुन नजारा। नज़ारती। नजारा मतलब चश्मा, चश्मा। स्पेक्टेकल्स या स्पेक्स। वो स्पेक्स वाली लड़की। अ, फता का मतलब लड़की जो नहीं होता, यंग बॉय होता है। हाँ, सॉरी सॉरी, फता, फता का हाँ मतलब यंग बॉय। हाँ। अच्छा, वो, एक सुनिए ना, एक मजे की बात बताते हैं। मन तो क्वेश्चन का नाउन है, राइट? जी सर। और ये क्या है? ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ज़ालिकल फता, इशारा है, इसमें इशारा। इशारा। एक ये इस्मुल इशारा है, और ये मुशारुन इले है, यानी ये जी कंपाउंड बना रहे हैं ना, जी, मुरक्कब इशारी बना रहा है, या बदल भी मुकतब होता है, इशारा। मुरक्कब इशारी बना रहा है। तो ये तो एक जी चीज सर। है, वो लड़का। जी, वो लड़का, जी सर। हाँ, कौन सा लड़का है वो? जू चश्मे, न, चश्मे वाला लड़का। चश्मे वाला लड़का। जी। चश्मे वाला लड़का, वो चश्मे वाला लड़का कौन है? कौन है? वो चश्मे वाला लड़का वो कौन है? हु लड़का इज कौन दैट यंग मैन विद द ग्लासेस? है? वो जी सर। चश्मे वाला लड़का कौन है? कौन है? 5566।
और ये मुदाफ मुदाफ इलेही है, ये ध्यान कीजिए, जू के साथ जो आ रहा है ना वो मुदाफ मुदाफ इलेही है। जी जी सर। जी सर। ज़ालिकर रजुलु ज़ुल हय्यति तवीलति तबीबुन मशहूरुन मिन मिन पाकिस्तान। पाकिस्तान। बड़ा सेंटेंस है। जालिकर रजुलु, वो आदमी लंबे सांप नहीं वाला सांप है सर, नहीं, वो है। सांप नहीं, नहीं वो हैया नहीं है, लहिया है, दाढ़ी दाढ़ी। दाढ़ी जुल्लिहियती, लिहियती, लंबी दाढ़ी वाला लिहियती। हाँ तो लंबी दाढ़ी वाला वो आदमी डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर है पाकिस्तान का। जी ठीक है ना, इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, मैंने अभी बताया ना, पहले जी ये जी लाना सर। पड़ेगा, फिर ये लाना पड़ेगा, फिर लंबी दाढ़ी वाला वो आदमी, लंबी दाढ़ी वाला जो आदमी है वो कौन है? डॉक्टर है, मशहूर डॉक्टर है मशहूर डॉक्टर है, पाकिस्तान का है। हाँ, द मैन विद द लॉन्ग बियर्ड इज अ फेमस डॉक्टर फ्रॉम डॉक्टर पाकिस्तान। फ्रॉम पाकिस्तान। 6630 मुदाफ मुदाफ इलेही मिला ना आप लोगों को? ये मुदाफ मुदाफ इलेही है। हाँ जी सर। सर من ذلك الولد ذو القميص الأحمر قميص قميص क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? ज़ू जू ذو जुल कमीसिल القميص अहमरी, الأحمر अहमर अहमरी, ये ई हो जाएगा क्योंकि अल लग गया ना यहाँ पे, पॉसिबल है, ये अल लग गया ना, इसको ई करना पॉसिबल हो जाता है। जी ट्रांसलेट कीजिए। वो नहीं सुर्ख नहीं सिस्टर, सुर्ख सुर्ख कमीज कमीज वाला, वाला सुर्ख कमीज वाला सुर्ख कमीज वाला लड़का कौन है? वो सुर्ख, पहले वो बोलना पड़ेगा, वो वो सुर्ख कमीज वाला लड़का कौन है? वो सुर्ख वो कमीज सुर्ख वाला लड़का कमीज कौन वाला है? लड़का कौन है? हु जी इज द सर। बॉय विद द रेड शर्ट? 4626। जालिकल फता जुल अशरी जुल अशरी तवीली तालिबुन मिन ईरान ईरान। हाँ नहीं, इसको है ना ऐसे पढ़ने हैं, मैंने लिख देता हूँ। दुशार जुशारी, अशरी नहीं है, शारी। जुशार, दुशार शार का का मतलब मतलब क्या होता है? है बाल। बाल। अच्छा, हाँ, शारे तवीली, लंबे बाल। वो लंबे बालों वाला लड़का ईरान में तालिब इल्म है। तालिब है, ईरान है, कहाँ से आया है वो? ईरान से, ईरान ईरान से आया है। ईरान से ईरान का तालिब इल्म है, ईरान तालिब में इल्म। नहीं है, ईरान। ईरान का तालिब, वो लंबे बाल वाला लड़का ईरान का तालिब इल्म है। आप देखिए, इसको फ्रॉम को का बोलते टाइम में ना आप हम सबको हिचकिचाहट होगी, लेकिन अब क्या करें, इसको मुहावरतन ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फ्रॉम ईरान, ईरान जी से है। इंग्लिश, हाँ ईरान से है, ईरान का है, ईरान से है, ईरान से है, ईरान का है, जो भी आप बोलना चाहे, लेकिन थोड़ा तो मुहावरतन करना ही पड़ेगा। वो एक जबान से जब दूसरे जबान में ट्रांसलेट होता है ना, सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट होता है तो बहुत सारी चीजें लॉस्ट हो जाती है, उस लॉस को सबको बर्दाश्त करना ही पड़ता है। इसीलिए लोग बोलते हैं, पुराने जमाने में, आप लोगों को यकीन होगा नहीं होगा, 200-250 साल पहले है ना, कोई इंसान, मतलब कोई मुसलमान कुरान को ट्रांसलेट करना बहुत बड़ा गुनाह समझता था, कि ये गुनाह है, ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए। क्यों वो लोग ऐसा समझते थे? जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मौलाना वगैरह, वो लोग क्या बोलते थे कि ये जो रूह है ना, वो ट्रांसलेशन में रूह खत्म हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा ना, हमारी मजबूरी है उसको कुछ तो भी एडजस्टमेंट करने की, ठीक है ना, इसीलिए ट्रांसलेशन से हक पूरा नहीं होता लैंग्वेज का। खैर, 4626 8935। जी सर। थर्ड वाला है सर। लिमन हाजा हाजा दफ्तरू लिमन हाजा दफ्तरू हुज नोटबुक
notebook is this? Zul Ghilafil Jamilin. No, Jamili. Sorry. जमीली Whose notebook is this? न- Daftar notebook, na sir. जी जी With a Jamilun is beautiful cover. ठीक है ठीक है। हाँ, और उर्दू में करना होगा तो पहले ये बोलना पड़ेगा, खूबसूरत गिलाफ वाली नोटबुक। ये किसकी है? नोटबुक ये नोटबुक ये किसकी है? नोटबुक किसकी है? खूबसूरत खूबसूरत गिलाफ गिलाफ वाली वाली ये ये नोटबुक नोटबुक किसकी है? जी माशाल्लाह। 7346। जी सर। ज़ालिका अर्रजुलु ज़ुन्नज़ारती मुदी मुदीरुना। जी ज़ालिका, that rajulu man, that man, zu is nazarati, with nazarati is glasses, eyeglasses. Mudirana is the principal. So that man, मुदीरू नहीं, मुदीरूना। mudiruna, principal आएगा ना सर? जी So मुदीर mudir और is a principal. Na is our principal. Our principal is our is principal। our principal. So that man with eyeglasses is our principal. is our principal। ठीक है ना? हाँ जी 3742। जी मंजालिकर रजुल मंजालिकर रजुलु जुल हियतिल कसीरतुन जुल्लिहियतिल कसीरती। लिहियतिल कसीर, लिहिया यानी ये दाढ़ी दाढ़ी, हाँ छोटी छोटी दाढ़ी छोटी वाला। दाढ़ी वाला हाँ ये लड़का वो कौन है? शख्स कौन वो है लड़का छोटी कौन दाढ़ी है? वाला जो नहीं 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 नहीं, उर्दू में बोलना है तो ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको, लेकिन है ना मजा जब आएगा जब आप बोलेंगे वो छोटी। छोटी दाढ़ी वाला नहीं सुनिए ना, छोटी दाढ़ी वाला वो लड़का वो आदमी वो कौन आदमी कौन है? है वो छोटी दाढ़ी वाला वाला वो आदमी आदमी कौन है कौन है? हुआ वो मौजिन है हमारी मस्जिद के हाँ वो मौजिन है हमारी मस्जिद। माशाल्लाह। मुअज्जिनु मस्जिद। हाँ हुआ मुअज्जिनु मुदाफ मुदाफ इलैहि मुदाफ मुदाफ इलैहि, दो बार मुदाफ, इसके लिए मस्जिद हो गया, मस्जिदी हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। 9098। जी सर, एक मैं तो इसको बड़ा कर लूँ। इकरल इकरल अमसलतल आतियता ली जातु। है ना, ये नीचे दिए हुए एग्जाम्पल है वो जातू के हैं। ये मेल वर्जन था, ये फीमेल ये सिंगुलर है, फीमेल वर्जन है, ठीक है। सिंगुलर फीमेल सिंगुलर, तो एग्जाम्पल है और फिर वो लगाना है। जी पढ़िए। ऐनल मजल्लतु जात सूरिल 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 मुलव्वना सूरिल मुलव्वनाती मुलव्वनती मुलव्वन का मतलब मुलव्वनती। उर्दू में क्या होता है? मुलव्वन का मतलब उर्दू में भी होता है मुलव्वन, जिसमें बहुत सारे कलर हो, रंग मल्टी कलर, कलर। रंग बिरंगी, अच्छा रंग कलर्ड अच्छा कलर्ड। कलर, ठीक है। ऐनल मजल्लतु जात सूरिल मुलव्वनती। ऐना इज वेयर इज द मैगजीन विद नहीं वो इसको पिक्चर, कलरफुल इसका पिक्चर मतलब फोटो, वाली जी फोटो मैं फोटो। कलरफुल पिक्चर वाली वो मैगजीन कहाँ है? कलरफुल पिक्चर वाली मैगजीन कहाँ है? वो मैगजीन कहाँ है? ठीक है, मैगजीन कहाँ है? माशाल्लाह उर्दू में तो सही है ना। 9098 बहुत अच्छा। 9142।
जी सर। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा भी है मुलव्वनाती। हाँ मुलव्वन यानी लॉन वाली, कलर वाली, मुलव्वन। जी। हाजे हाजे हिद्दराजातु जातुल अजलिस्सालासी लिअब्नी इस सगीरी। लिबनी, लिबनी सगीरी, सगीरी। लिबनी सगीरी। जी सर। इस दिस दिस साइकिल दिस साइकिल this विद, cycle with three wheels belong to my small son. माई नहीं है ना, लिबनी। हाँ माई माई, अच्छा या सॉरी, या मुतकल्लिम है। लिबनी, लिबनी सगीर, मेरे छोटे बेटे की है। जी सर। माशाल्लाह, यू आर एब्सोल्युटली राइट। माई सन, मेरा छोटा बेटा। हाँ ये या मुतकल्लिम ही है, लिबनी सगीर। माशाल्लाह, ये मुदाफ मुदाफ इलैही और यहाँ पे जात आ गया। हाँ ठीक है ना। अजल का मतलब होता है व्हील, टायर, सर्कल। हाँ अजल का मतलब सर्कल भी, दायरा भी, बहुत सारे मतलब होते हैं। सर्कल, दायरा, व्हील, टायर। 9142 सर इसको 530। उर्दू में ट्रांसलेट एक बार कर दें। हाजिर रजा हाँ, 3 टायर वाली साइकिल मेरे छोटे बेटे की है। जी सर। 3 सर्कल टायर वाली साइकिल मेरे छोटे लड़के की है। ये 3 साइकिल, ये भी बोलना पड़े ना, हाजी ही है। जी सर। ये हाँ 3, हाँ ये 3 टायर वाली साइकिल दर्राजा मेरे छोटे छोटे बच्चे की है, छोटे लड़के की है, लड़के की है। जी सर। 530। जी सर। तिलकल इमारतु जातुन नवाफिजिल कबीरती मसरिफुन। मसरिफ का मतलब होता है बैंक। बैंक। जी सर। हाँ हाँ, वो बड़ी खिड़कियों वाली बिल्डिंग बैंक है। माशाल्लाह, कितना आसान है ना, कितना आसान है। वो बड़ी खिड़कियों वाली बिल्डिंग, इमारत, इमारत अपनी इमारत वही सेम है। क्या है? बैंक। बैंक है। बहुत अच्छी बात है। 530 2833। जी सर। तिलकल मसाजिदो जी जातुल मना। सर आप मूव कर दिए हैं। हाँ, मैं चला गया, सॉरी। जी तिलकल मसाजिदो जातुल मनाइरिल आलियती जमीलतुन जिद्दन। मनाइरिल आलियती मनाइरिल जमीलतुन जिद्दन। आलियती। जी मनाइरिल आलिया मतलब टॉल मीनारा वाले, टॉल मीनारेट वाली। हाँ, जमीलतुन जिद्दन बहुत खूबसूरत, ऊंचे बहुत खूबसूरत। मीनार वाली ये वो मस्जिद जी है ना, ऊंचे ऊंचे मीनार मीनार वाली वो वाली वो मस्जिद मस्जिद जमीलतुन बहुत है, मगर बहुत बहुत खूबसूरत, खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। बहुत ऊंचे हाईली मीनार ब्यूटीफुल। वाली, जी ऊंचे मीनार वाली वो मस्जिद बहुत खूबसूरत है। सर हाँ जिद्दन आली, मतलब नहीं, बहुत जिद्दन मतलब बहुत। नहीं। बहुत बहुत नहीं, अच्छा। जदीद का मतलब नहीं होता है, जिद्दन अच्छा का अच्छा, मतलब बहुत। बहुत। जिद्दन का मतलब होता है बहुत। ये बहुत वो है, ट्रिकी वर्ड है। अगर जद्द बोलेंगे तो दादी दादा हो जाता है, और जिद बोलेंगे तो बहुत होता है। जिद्दन का मतलब बहुत। अच्छा जी, 2833 5566। जी सर। इक- इकरा इकरा अल इमसल, इकरा अल अमसिलती। इकरा अल अमसिलती ती सुम्मा नहीं होगा ना, एक कम। मिनट, टी नहीं हो सकता सिस्टर, ती नहीं हो सकता, यहाँ पे गलती है। देखिए ये सब चीजें, अभी इंसान है ना, गलती करेगा ना, क्योंकि देखिए ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ही हो सकता है। इसको ती लाने के लिए कोई रीजन होना चाहिए। जर में जाने के लिए, जब भी कोई चीज जर में जाए ना, अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए और कोई चीज जर में जा रही है ना, उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे कोई रीजन नहीं है उसका अवेलेबल, है ना। तो वो ती जी हो सर। नहीं सकता, जर में जा नहीं सकता, मेरी गलती थी। ठीक है ना, क्योंकि फेल फाइल और ये मफूल है। सुम्मा कौन, सुम्मा कविन जुमलन मिसलहा मिसलहा,
मुस्तामिलन मुस्तामिनल कलिमातुल्लती बैनल बैनल कौसैन, बैनल दो हौसैन। ब्रैकेट के बीच में, दो कमानों के बीच में, है ना, तीर कमान होते हैं ना, जी वो ये कमान है, ये दो कमानों के बीच में जो ये है ना, भिन्न जैसे यहाँ पे है, जुमले। ऐसे है, वो बनाने हैं, जो वर्ड्स हैं वैसे ही जुमले बनाने हैं। तो ये एग्जाम्पल है, अभी आप लोगों को एग्जाम्पल पढ़िए और वैसे ही बनना है। याद रखना है इसके अंदर आ और अम लाजिमन इस्तेमाल करना है, आ और अम। अम यहाँ पे जब अकुर बनाएंगे ना तो आ और अम लाजिमन इस्तेमाल करना है। अभी आप देख के समझ जाएंगे क्या है जी। अकुर्रतल खदमी लाइफ्तुम अम कुर्रतल सल्लती। यानी क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे तुम लोग या बास्केटबॉल? अकुर्रतल कदमी लाइब तुम, ठीक है ना। अम अब है ना ये, हाँ जी 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 फरमाइए। अम कुर्रतल सल्लती। हाँ, अब देखिए इसके अंदर है ना, गौर करना पड़ेगा कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। तो गौर करने के बाद है ना आपको मालूम पड़ेगा, ये है ना लाइब तुम, है ना। जी हाँ, कुर्रतल कदमी तो मुदाफ मुदाफ इलैही है, जी हाँ। मगर यहाँ पे होना चाहिए कुर्रतू अल कदमी होना चाहिए। कुर्रता क्यों है? क्योंकि ये फेल है, फाइल है और ये ऑब्जेक्ट है, और फिर जी ऑब्जेक्ट होने के, हाँ, ऑब्जेक्ट होने के बाद ये मुदाफ भी है और मुदाफ इले इलेही भी है। अब सवाल ये उठ गया कि ये वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे क्यों आ गया? कौन बताएगा क्यों आ गया? इस पे ज्यादा जोर देना चाह रहे नहीं, जोर नहीं दे, नहीं, कोई एम्फेसिस नहीं, जोर नहीं दे रहा। देखिए सवाल जिसके बारे में पूछा जा रहा है ना, उसको हक होता है आगे आने का। सवाल किसके बारे में पूछा जा रहा है? ये जो पूछने वाला है ना, जो सुनने वाला है ना, उसको ये कंफर्म करने बोल रहा है कि दोनों में से क्या खेला है तुमने। वो फोर्स कर रहा है, जो बोल रहा है ना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए ये आ और अम में है ना, बोलने वाला सुनने वाले को फोर्स कर रहा है कि तू करेक्ट चीज बता, ये या ये। जी। तो वो सवाल पूछ रहा है, तो सवाल जो है ना उसका हक होता है आगे आने का। क्या तूने कुर्रतल कदम खेला है या तूने क्या खेला है? कुर्रतुस सल्ला खेला, कुर्रतुस सल्ला खेला। बात समझ में आ गई है? जी सर। सर मतलब क्या है कुर्रतुल कदम और कुर्रतुल सल्ला का? फुटबॉल फुटबॉल या बास्केटबॉल, ओ और ये ओके, फिर मुदाफ कदम मुदाफ। एंड ओके ओके ठीक। हाँ, कदमों का सालन भी होता है एक हमारी इंडिया में, एक जगह पाए का सालन बनते हैं ना उसको उसको बोलते हैं कदमों का सालन कुर्रतुस सालूना। 566630, इसको खत्म करना है भाई आज। इसको खत्म करेंगे, बहुत लंबा लेसन है, इसको खत्म करेंगे। जल्दी बताइए आगे। मुहम्मदन रअयत अम हामिदन। क्या तुमने महमूद को देखा या हामिद को देखा? हाँ, क्या तूने, तूने। हाँ, जी क्या सर। तूने, माशाल्लाह ना। 4626। यस सर। और किताबल फिक फिकती फिकही, फिकही और हाँ, किताबत फिकही अखस्ती अम किताबत सैरती सीरती, सीरती किताब, किताबत बस सीरती सीरत सीरत की किताब ली है तूने, या फिक की किताब फिक ली है। फिक की किताब, फिक बड़े हाँ, काफ के फिक की क्या किताब, तूने फिक की किताब ली जूरिस्प्रूडेंस। है या सीरत सीरत की किताब ली है? अब ये आप लोगों का होमवर्क है, बहुत आसान है। अदरब तुम, क्या लिखना पड़ेगा? अब्बा, पहले लिखना पड़ेगा फिर क्या लिखना पड़ेगा? अब्बासुन। अब्बा सुन क्यों लिखूंगा? अभी मैंने बताया, अब्बा सुन क्यों लिखना है बताइए? अब्बासन। सन लिखना है ना, सुन नहीं लिख सकते। अब्बासन। हाँ, दरबता, दरबता और अम फिर यहाँ पे लिखेंगे अम 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 महमूदन। महमूदन। महमूदन, हम महमूद। अब ऐसे ही आगे पढ़ाना है आपके। यहाँ पे कौन ये बताएगा? रैंडमली सर डबल जी, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना? डबल ऑब्जेक्ट। नहीं ये इसको नहीं, ठीक ऑब्जेक्ट है। नहीं है अब सिस्टर, अब नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कंजंक्शन।
हम को कंजंक्शन, कंजंक्शन हाँ आतफ मातूफ बोला जाएगा, ठीक है। जी सर। अच्छा यहाँ पे कौन बनाएगा? असीरुल पुर्तगाली। असीरुल नहीं बोला जाएगा ना, असीरल आएगा, असीरल आएगा। पुर्तगाली। मगर जब देखिए दोनों सिचुएशन याद रखिए, जब आप जुमला बनाएंगे तब तो उसको असीरा करना पड़ेगा, लेकिन जब अकेला लिखेंगे तो मुदाफ मुदाफ इलैही की यही ऐसे ही लिखना है, मुदाफ मुदाफ, क्योंकि मुदाफ होगा रफा में और मुदाफ इलैही होगा जर में। मगर जैसे ही इसको किसी चीज के साथ और जोड़ देंगे तो फिर उसकी लिहाज रखना पड़ेगा ना, राइट। असीरतल बुर्तगाली शरिबती अम असीरल इनबी। असीरल, हाँ असीरल आइनबी। हाँ यहाँ पे क्या आएगा सब मिलके बता दीजिए। होमवर्क है भाई, ये आसान चीज है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। असय्यारतल मदीन। असय्यार। हाँ असय्यारतल मुदीरी रायतुम हम सय्यारतुल मुदर्रिस। सय्यारतल तल, क्योंकि देखिए अतफ के बाद और अतफ के पहले जो होगा ना, ये रफा में होगा तो ये रफा में, ये डेफिनेट तो ये डेफिनेट, ये मेल तो ये मेल, वो कॉपियर फॉलोअर होते हैं एक दूसरे के, अतफ मातूफ, तो ये अतफ मातूफ बन जाते हैं बाद में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा? हाज़िल मजलता तरातुन्ना हम तिलका। हम तिलका। अब तिलका का क्या मतलब है? तिलका कौन से हालत में होगा? नसब। हाँ नसब में, यू आर राइट, मगर वो दिखाएगा नहीं अपनी हालत, क्यों? वो मबनी है ना, वो है मबनी, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मिफ्ताहुल नहीं, मिफ्ताहल बैत, मिफ्ताहल बैत, बैता नहीं, बैती नहीं, बैती बैती, मिफ्ताहल बैती। अखज़ता अम मिफ्ताह सय्यारती, मिफ्ताह सय्यारती, ठीक है ना। जी सर। सय्यारा होगा, सय्यारती होगा सर। सय्यारती होगा ना सर, मुदाफ मुदाफ इलैही है। ओके गाड़ी की चाबी, की का चाबी भी आता है ना, मुदाफ मुदाफ इलैही होता है। गाड़ी की चाबी, अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह का बंदा। चलिए इसको कल करेंगे, बहुत टाइम हो गया, कल करेंगे, यहाँ से कल करेंगे। और फिर नया लेसन भी मेरे को लगता है अब शुरू होने वाला है, ये रहा, ठीक है ना। नए लेसन में कुछ नहीं है, कल करेंगे, आसान है नया लेसन, जो सीखा है उसी को रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए इस्लाम, मेरे को लगा आज हो जाएगा, मैं नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। लेसन पढ़ के आइए, कल का लेसन पहले से ही पढ़ लीजिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम।